हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दफ्तर में। आज हम लोग देखने वाला है बंगाल का उदय। क्या देखने वाला जी? तो बंगाल का उदय। और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने यानी अंग्रेजी कंपनी या बोल सकते हैं ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। जी हाँ दोस्तों, वो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था क्या नाम था? शाह शुजा। क्या बोल सकते हैं? उसका नाम था आपका शाह शुजा। शाह शुजा के द्वारा क्या किया गया? 1651 ईस्वी में। कब? तो 1651 ईस्वी में सबसे पहले 1651 ईस्वी में सबसे पहले यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार या बोल सकते हैं बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। और किसके कहने पे? तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जो डॉक्टर था। इसका नाम था डॉक्टर ग्रेवियन बॉन्टन। क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर ग्रेवियन बॉन्टन। अब देखिए, डॉक्टर ग्रेवियन बॉन्टन कहां पर रहता था? तो शाह शुजा के दरबार में रहता था। ये दरबारी क्या था? चिकित्सक था। और होता क्या है कि शाह शुजा की पत्नी बीमार पड़ जाती है। क्या होता है? तो शाह शुजा की पत्नी बीमार पड़ जाती है और इनका इलाज करता है डॉक्टर ग्रेवियन बॉन्टन, जिसके परिणाम स्वरूप ये काफी हर्षोल्लास होकर यानी काफी खुश होकर क्या करते हैं? तो 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करेंगे? बंगाल में, बंगाल है आपका, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी तीनों को एक फरमान जारी कर क्या करेंगे? एक फरमान जारी कर, यहां पे हम लिख सकते हैं फरमान जारी कर या लाइसेंस जारी कर। ये क्या करेंगे? तो तीन स्टेट आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका बंगाल, दूसरा हो गया बिहार और तीसरा हो गया आपका उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो गया? आपका उड़ीसा। इसमें हम देखेंगे शाह शुजा ने सबसे पहले क्या किया? शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में डॉक्टर ग्रेवियन बॉन्टन के कहने पे एक फरमान जारी करता है, एक लाइसेंस जारी करता है। और उसके तहत ये क्या करेंगे? आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, तीनों में मात्र 3000 रुपए। कितने? तो मात्र 3000 रुपए प्रति वर्ष पर ये क्या कर देंगे? एक फरमान जारी कर मात्र 3000 रुपए, यहां बोल सकते हैं हम 3000 रुपए प्रति वर्ष चुंगी पर ये क्या कर देंगे? तो आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, यानी तीनों स्टेट में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं चैप्टर है बंगाल का उदय। लेकिन बंगाल के उदय में सबसे पहले यानी जो राजनीतिक गतिविधियां उत्पन्न हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बंगाल इसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो क्या क्या करते हैं उनके बारे में देखेंगे और एकदम क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, आपका शाह शुजा हो गया। शाह शुजा के बाद जो भी आएगा शाइस्ता खां को देखेंगे, इब्राहिम खां को देखेंगे और फिर आपका औरंगजेब आता है, वो भी कुछ करते हैं। फिर उसके बाद आपका अजीमुस्सान आता है, फिर फारूक सियर। तो सबके बारे में देखेंगे कि आखिर ये बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देकर कितनी बड़ी गलती करते हैं। ये व्यापारिक छूट देते हैं जिसके परिणाम से उनकी स्थिति यहाँ पर क्या होती है? दिन पर दिन मजबूत होगी। और फिर हम लोग आगे देखेंगे प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होगा। और इन सभी युद्धों के बाद ये अपना जड़ क्या कर लेंगे? यहाँ पैर अपना मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चल रहे एकदम क्रमबद्ध तरीके से, शून्य से स्टार्ट किए हैं यहाँ बंगाल का उदय। सबसे पहले इसमें हम लोग ने क्या देखा? तो शाह शुजा 1651 ईस्वी में क्या करते हैं? ग्रेवियन बॉन्टन के कहने पर एक फरमान जारी कर, एक लाइसेंस जारी कर क्या करेंगे? मात्र 3000 रुपए प्रति वर्ष चुंगी पर आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों स्टेट में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, कौन? तो आपके शाह शुजा। इसके बाद ये तो प्रथम हो गए। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा कौन हो सकता है? तो दूसरा आपका आता है इसके बाद शाइस्ता खां। कौन आएगा जी? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कब ये करेंगे? तो 1672 ईस्वी में। कब? 1672 ईस्वी में ये क्या करते हैं? शाइस्ता खां द्वारा 1672 ईस्वी में इनके द्वारा भी एक फरमान जारी किया जाएगा। और ये फरमान जारी कर क्या बोलेंगे? 1672 ईस्वी में एक फरमान जारी करेंगे
और उस फरमान के तहत ये बोलेंगे क्या भाई, तो फरमान जारी कर बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है। अब देखिए क्या, कर मुक्त व्यापार कर सकती है। ये आपके दूसरे राजा हो गए। शाइस्ता खां क्या करेंगे, यानी 1672 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बोले हैं कि ब्रिटिश कंपनी यानी यहाँ पे आपका बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है, नो टेंशन, आप आइए व्यापार कीजिए। अब बताइए, ये तो एक डेग आगे बढ़े, फिर ये अपना दूसरा डेग आगे बढ़ा दिए कि भाई आपका स्वागत है बंगाल में, कर मुक्त व्यापार करो, नो टेंशन। ये तो 3000 रुपया था ही, तो 3000 रुपया था तो कम से कम इतना तो पैसा था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रतिवर्ष क्या करना पड़ता, ये 3000 रुपया कर चुकाना पड़ता। लेकिन ये क्या करते हैं 1672 ईस्वी में बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर कर मुक्त व्यापार कीजिए। ठीक है, 1672 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति कौन आता है। दूसरा व्यक्ति जो आएगा उसका नाम होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में क्या करेंगे, 1680 ईस्वी में क्या करते हैं, तो 1680 ईस्वी में यानी औरंगजेब द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और बोला जाता है कि भाई जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं, यानी ब्रिटिश अधिकारियों से आपको कर के लिए उन्हें परेशान नहीं करना है, यानी कर वसूलने के लिए आप ब्रिटिश अधिकारियों को परेशान नहीं कर सकते हैं। आप उनको यानी एकदम सरलतापूर्वक, नो टेंशन, यानी बिना परेशान किए आप उनको कर व्यापार यहाँ पर करने दीजिए। ठीक है, ये अपने अधिकारियों क्या करेंगे, 1680 में फरमान जारी करेंगे और फरमान जारी करने के परिणाम स्वरूप बोले हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों को यानी कर के लिए यानी चुंगी के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को परेशान नहीं करना है। ये साफ साफ बोल रहे हैं, क्या नहीं करना है, तो कर के लिए यानी कर चुकाने के लिए, टैक्स के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को परेशान नहीं करेगा। कर के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को या कर्मचारियों को, ब्रिटिश अधिकारियों को कोई परेशान नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। ये कौन बोलते हैं, तो ये आप क्या बोलते हैं, औरंगजेब। कब बोलते हैं जी, 1680 ईस्वी में औरंगजेब महोदय क्या करेंगे, 1680 में यह फरमान जारी करेंगे और क्या कहेंगे, कर के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ये एक उनको और सुविधा प्राप्त कर दी भाई कि जब मन करे आप क्या कर सकते हैं, कर जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई यानी बिना रोके टोके यानी बिना कष्ट के आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने कर क्या लगाया था, कर कितना लगाया था, तो ये भी देख लीजिए। औरंगजेब द्वारा जो कर लगाया गया था ब्रिटिश यानी कंपनी पर जो कर लगाया गया था वो क्या था, तो देखिए इनके द्वारा जो कर लगाया गया था वो था आपका 2% चुंगी था, 2% चुंगी तथा 1.5% आपका जजिया कर था, जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, इनके द्वारा यानी अंग्रेजों पर कितना कर लगाया गया था, तो मात्र हम देख सकते हैं 2% चुंगी तथा 1.5% क्या था, जजिया कर था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इतना समझिए कि इतनी सुविधा देने के बावजूद भी अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज तो है थे थर, यानी इतनी सुविधा देने के बावजूद भी वो क्या करेंगे, 1686 ईस्वी में, कब, तो 1686 ईस्वी में क्या करते हैं, हुगली पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में ये क्या करेंगे, हुगली पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं, कौन, अंग्रेज। ये बात याद रखना है।
1686 ईस्वी में क्या करेंगे, हुगली पर आक्रमण करने से जीत लेंगे। अब देखिए, जो व्यापार करने के लिए आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया है कि भाई आप व्यापार कीजिए और जब मन करे तब आप क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, जो भी कर लगाया गया आप दे सकते हैं। आपको यानी कंपनी के अधिकारियों को, यानी जो कर्मचारी हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। अपने अधिकारियों को ये कौन बोल दिए हैं, औरंगजेब बोल दिए हैं भाई कि आप ब्रिटिश कंपनियों को यानी व्यापार के लिए मुक्त व्यापार करने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कर के लिए उनको परेशान नहीं करना है। ठीक है, ये बात बोल दिए। फिर भी क्या होता है कि 1686 ईस्वी में ये हुगली पर आक्रमण कर देते हैं। अब औरंगजेब कहाँ मानने वाला है जी, वो मानेगा। और जैसे ही हुगली पर आक्रमण करते हैं पूरा अपने सेना के साथ जाता है और भिड़ जाता है। हुगली में अंग्रेज और अंग्रेज की सेना और आपका औरंगजेब की सेनाओं के बीच दमदार युद्ध होता है और उस युद्ध में बुरी तरह से क्या कर दिया औरंगजेब, ब्रिटिश को पराजित करता है और वहां से खदेड़ देता है, हुगली से भगा देता है, खदेड़ कर चहेट कर भगा देता है। यहां पर एक अच्छा काम किया जाएगा, इसको खदेड़ देगा। लेकिन फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका अजीम मुसान आता है तो आपका इनको स्वागत करेगा और आपका जो कोलिकाता है, गोविंदपुर है, सुल्तानती है, सबको दीवानी ही सौंप देगा। अब बताइए, एक आदमी मार के खदेड़ दिया, अब फिर दूसरा आदमी बुला रहा है कि आओ हम आपको ये क्षेत्र दे रहे हैं। तो यही सब बहुत सारी गलतियां थी जो यानी उस समय के सूबेदारों द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को पूरा पॉइंट याद होगा। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट व्यक्ति कौन आता है, तो आता है शाह शुजा। शाह शुजा कौन जी, शाह शुजा। ये कब, तो 1698 ईस्वी में। डेट क्या होगा इसका, डेट हो जाएगा 1698 ईस्वी में। अब देखिए 1680 में औरंगजेब ने क्या किया था, 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजों के लिए छूट दी थी कि भाई तुम व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं है, हमारे जो अधिकारी है आपको यानी कर के लिए, टैक्स के लिए उतने परेशान नहीं करेंगे, आप व्यापार कीजिए, जब आपको इच्छा होगी आप कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सुविधा देने के बावजूद भी ये क्या करते हैं कि आक्रमण करते हैं किस पर, हुगली पर। हुगली पर जैसे आक्रमण करेंगे औरंगजेब अपने पूरा सैन्य बल के साथ उस पर चढ़ाई करेगा और वहां पर उनको पराजित कर खदेड़ देगा। लेकिन शाह शुजा आएंगे 1698 ईस्वी में, ये क्या करेंगे, बोलेंगे आइए अंग्रेज महाराज आपका स्वागत है। अब ये स्वागत करेंगे, स्वागत करने के परिणाम से 1698 ईस्वी में क्या करेंगे भाई, तो 3 स्टेट, कितना, 3 क्षेत्र, आपका 3 क्षेत्र की दीवानी सौंप देंगे ब्रिटिश को। 3 क्षेत्र की दीवानी, वो कौन कौन सा क्षेत्र था, तो अब देखिए क्षेत्र कौन कौन सा था आपका। एक हो जाएगा कोलिकाता, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं, कोलिकाता एक हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या, गोविंदपुर, गोविंदपुर, कोलिकाता, गोविंदपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो कोलिकाता, गोविंदपुर, और तीसरा हो जाएगा आपका सुल्तानती। यानी तीनों की दीवानी किसे सौंप दिया जाएगा, कोलिकाता हो गया, कोलिकाता हो गया, गोविंदपुर हो गया और सुल्तानती हो गया। ये तीनों की जो दीवानी है इस दीवानी को सौंप दिया जाएगा। ये आपका यहाँ की दीवानी किसको सौंप दी जाएगी, तो यहाँ की दीवानी सौंप दी जाएगी अंग्रेजों को। किनको, अंग्रेजों को। यहाँ की दीवानी किनको सौंप दी गई, अंग्रेजों को सौंप दी गई। अब ये दीवानी जैसे ही अंग्रेजों को सौंपेंगे, अब कोलिकाता में क्या होगा, कोलिकाता को यानी जॉब चरनाक क्या करेगा, कोलिकाता को जॉब चरनाक यानी बढ़िया सजाएगा। इस शहर की स्थापना करने का उद्देश्य, यानी कोलकाता को स्थापित करने का उद्देश्य से, कोलकाता को अगर पूछे कि किसने स्थापित किया था, किसने बसाया था, तो इसका नाम हो जाएगा, नाम आता है आपका जॉब चरनाक। जॉब चरनाक यानी कोलकाता को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जॉब चरनाक था। इसको बसाने वाला व्यक्ति कौन है, जॉब चरनाक है। तो कोलिकाता जो है उसको काफी सुंदर बनाएगा, इसको बसाएगा, उसका नाम क्या होगा, जॉब चरनाक। और यहाँ पे सुल्तानती में भी एक काम करेंगे। सुल्तानती में काम कौन सा करेंगे, तो सुल्तानती में यहाँ पर क्या बनाएगा, दुर्ग बनाएगा। सुल्तानती में इब्राहिम खान द्वारा ही क्या कर दिया गया था, यानी दुर्ग बनाने की अनुमति दे दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तानती में एक बहुत बड़ा दुर्ग बना था। और उस दुर्ग का क्या नाम है, तो उस दुर्ग का नाम है बाबू विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट। और विलियम फोर्ट अब समझिए कि एक तो आपका जॉर्ज सेंट फोर्ट कहाँ था आपका, मद्रास में। और दूसरा ये क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया विलियम फोर्ट, कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है,
तो इस तरह से ये दिन पर दिन क्या होते गए, यानी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करते गए। और फिर आते हैं हम, जब हम इसके बाद जो शासक आता है, इसके बाद जो आएंगे आपका फारुखसियर, वो तो मैग्ना कार्टा ही जारी कर देगा। क्या करेगा? मैग्ना कार्टा ही जारी कर देगा। यानी मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान उपहार। अंग्रेजों के लिए क्या किया? महान उपहार जारी कर दिया, महान उपहार दे दिया। और अंग्रेज उसको क्या बोले? मैग्ना कार्टा। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यानी हम लोग देखे थे कि शर्मन मिशन, सर क्या, कौन सा मिशन? शर्मन मिशन। याद होगा आपको शर्मन मिशन कब आए थे? मुगल शर्मन मिशन, शर्मन मिशन मुगल दरबार में कब आए थे कोलकाता से? तो शर्मन मिशन मुगल दरबार में हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो ये आए थे आपका 1715 ईस्वी में। कब आए थे? सॉरी एक मिनट, कॉल आया। 1715 ईस्वी में शर्मन मिशन, ये मुगल कॉल शर्मन मिशन, यानी 1715 ईस्वी में कहाँ आए थे? तो शर्मन मिशन 1715 ईस्वी में ये आए थे आपके मुगल दरबार में। और 1715 ईस्वी में ये मुगल दरबार में आते हैं तो होता क्या है भाई? तो 1715 ईस्वी में जैसे ही मुगल दरबार में आएंगे, अपने साथ ये दो चीज़ों की अनुमति लेने आए थे। कौन कौन चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं? 1715 ईस्वी में आए और अनुमति क्या क्या लेने वाले थे? तो ये 2 चीज़ों की अनुमति प्राप्त करने आए थे। क्या क्या? तो वो याद रखना है। ये पहले मतलब ये अनुमति प्राप्त करने आए थे कि भाई बंगाल यानी कोलकाता के पास क्या कर दिया जाए? कोलकाता के पास यानी 38 गांव, कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति दी जाए। खरीदने की, गांव को खरीदने की अनुमति प्राप्त करने आए थे। दूसरा क्या था कि बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त करने, बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति, ये 2 चीजों को लेकर आए थे। यानी 2 मुद्दा था इनके पास कि चलिए हम लोग चलते हैं। यानी शर्मन मिशन जब कमीशन एक था वो भारत आया था और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग थे। जैसे इसी में आपका आया था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उसको भी हम देखेंगे। ये 1715 ईस्वी में आए जब ये मुगल दरबार में, तो इनको मालूम क्या क्या मुद्दा क्या था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, यानी मुगल शासक से क्या करेंगे? 2 अनुमति प्राप्त करेंगे। क्या पहला क्या होगा? कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति लेंगे। और दूसरा क्या होगा? तो बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये 2 मुद्दों को लेकर ये कहाँ आए थे? यानी शर्मन मिशन आया था 1715 ईस्वी मुगल दरबार में। लेकिन जब आते हैं तो मालूम चलता है, जब ये दरबार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इनको मालूम चलता है कि भाई फारुखसियर क्या है? फारुखसियर उस समय शासक था। मालूम चलता है कि फारुखसियर बीमार है। फारुखसियर क्या है? फारुखसियर क्या है? काफ़ी बीमार है। ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा है। और इनके साथ हम लोग जानते हैं कि शर्मन मिशन में कौन कौन आया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। उसका नाम याद रखना है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ये इनके साथ ही आया था और ये सर्जन था। क्या था जी? सर्जन था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ये क्या करेगा कि फारुखसियर क्या करेंगे? ये फारुखसियर का इलाज करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फारुखसियर क्या हो जाएगा? फारुखसियर ठीक हो जाता है। यानी इनके इलाज से फारुखसियर क्या हो जाता है? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन इनका इलाज करेगा तो फारुखसियर ठीक हो जाएंगे। और फारुखसियर एक मैग्ना कार्टा जारी कर देगा 1717 ईस्वी में। ये जो 2 चीज मांग रहा था ना कि हमें कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति दीजिए और साथ ही बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति दीजिए, ये बोलेंगे कि 2 चीज क्या है और आप मांगना है तो मांग सकते हैं, आप जो मांगिए मैं वो देने के लिए तैयार हूं। कारण क्या है? क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। बात समझे? और जान बचाई है तो जान के बदले में कुछ भी दे सकता हूं, आप जो मांगिएगा वो मैं दूंगा। और ये क्या क्या मांगते हैं? तो इनकी 2 ही मांग थी कि कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति दीजिए और साथ ही में हमें बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति दीजिए। लेकिन फारुखसियर द्वारा क्या किया जाएगा? 1717 ईस्वी में, याद रखिएगा, फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा जारी किया जाएगा। एक फरमान जारी कर,
तो मैग्ना कार्टा अंग्रेज बोले थे उसको, तो हम बोलेंगे फरमान जारी कर। एक फरमान जारी करेगा, फरमान जारी कर। 1717 ईस्वी में क्या करेगा, डेट लिख दिया है ये 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर क्या करेगा, यानी अब देखिए ये क्या करते हैं, ये क्या क्या बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे बंगाल में, केवल बंगाल में 38, बंगाल यानी कोलकाता के पास 38 गांव ही क्या, बंगाल में जो फरमान जारी करते हैं उसको देख लीजिए। पहला क्या होगा, तो कोलकाता के पास 38 गांव खरीदने की अनुमति दे देंगे, ये तो फिक्स है। कोलकाता के पास 38 गांव खरीदने की अनुमति तो दे ही देंगे। खरीदने की अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। ये हिसाब से बोल देंगे भाई कोई बात नहीं, आप ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, जो मन करे वो ले लो, यानी कोलकाता के पास 38 गांव खरीदने की अनुमति दे दी गई है, बिना पूछे ही दे देते हैं। दूसरी बात, ये दूसरा अनुमति क्या देता है, दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, तो दूसरा बात कहते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, जो आप बंगाल में बोला ना टकसाल खोलने की अनुमति, आखिर क्या कीजिएगा खोलकर, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि जो आपका मुंबई का मुद्रा है आप पूरे हमारे मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, यानी मुंबई की मुद्रा पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई, चलाने की अनुमति मिल गई। अब बताइए यहाँ पर क्या मिल गया, यानी जो आपकी वहां की मुद्रा है, मुंबई की मुद्रा जो है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पूरे मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं। ठीक है, मुंबई की मुद्रा पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। और इसके बाद तीसरा जो अनुमति दिया गया वो क्या था उसको देखते हैं। तो तीसरा अनुमति ये दिया गया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, मात्र 3000, कितना, तो मात्र 3000 रुपये में पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मात्र 3000 रुपये में, 3000 रुपये प्रतिवर्ष चुंगी पर पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, चौथा बात क्या बोले थे, तो चौथा बात ये बोलेंगे कि भाई आप, ये तो आपका ये हो गया, सूरत हो गया, सॉरी बंगाल हो गया, इसके साथ साथ आप 10,000 रुपया दीजिए और 10,000 रुपये प्रति वर्ष के कर पर आप पूरे सूरत में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कितना, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्रति वर्ष चुंगी पर पूरे सूरत में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो केवल 2 ही चीज मांगने आए थे। क्या क्या मांगने आए थे जी, थोड़ा सर्दी हो गया है, क्या क्या मांगने आए थे, तो कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति मांग रहे थे। पहला बात क्या मांग रहे थे, यानी कोलकाता के पास 38 गांव को खरीदने की अनुमति मांग रहे थे, और दूसरा कि बंगाल में टकसाल खोलने की अनुमति मांग रहे थे। लेकिन इनके द्वारा क्या किया जाता है, यानी फारूक सियर द्वारा क्या किया जाता है, 1717 ईस्वी में जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो एक फरमान जारी करेंगे, और एक फरमान जारी करके ये क्या क्या घोषित कर देंगे कि भाई कोलकाता के पास जो 38 गांव उसको भी खरीद लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जान बचाइए। मुंबई की मुद्रा पूरे मुगल साम्राज्य में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल कोलकाता की बात नहीं है, मुंबई की जो मुद्रा है जो तुम वहां छापते हो, उसी मुद्रा को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की हम अनुमति दे रहे हैं आपको। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये दीजिए, और 3000 रुपये पे पूरे बंगाल में क्या कीजिए, मुक्त व्यापार कीजिए। और इसके साथ साथ चौथा क्या दे देंगे भाई, चौथा दे देंगे कि 10,000 रुपये दीजिए और सूरतों में व्यापार कीजिए कर मुक्त, कोई दिक्कत नहीं है।
अब तो अंग्रेज, अब इससे बड़ा कोई ऑफर मिला है? नहीं मिला है। अंग्रेज इस फरमान को क्या करेंगे, जो 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किए थे, इस फरमान को ये क्या नाम दिए? अब इस फरमान को क्या करेंगे? इस फरमान को इस नाम देंगे मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिए थे जी? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। कारण क्या है? क्योंकि इससे बड़ा फरमान अभी तक किसी शासक के द्वारा नहीं दिया गया था। ये पहला मुगल शासक थे जो इतने बड़े क्या किए थे? फरमान जारी कर दिए थे ब्रिटिश कंपनी के लिए। ठीक है, और इसे ही क्या किया गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। जिससे नाराज होकर हम लोग देखे थे कि जिससे नाराज होकर यानी फारूक सियर की हत्या आपके सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ, ये दोनों मिल क्या करते हैं? 1719 ईस्वी में इनको मार देते हैं, मार देंगे। दोनों आंख पर भड़का कर इनको, इनकी हत्या कर दी जाएगी। 10 दिन में इनकी हत्या कर दी जाएगी कि भाई ये तो हमारे देश की संपत्ति सबको एकदम क्या कर रहा है? लुटा रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यानी औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब ने यानी मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया था, और दीवान बनाने के परिणाम स्वरूप यानी 1700 में दीवान बनाया था, और 1717 में यही फारूक सियर क्या करेगा? उस मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नियुक्त कर देगा बंगाल का। और जब सूबेदार नियुक्त करेगा, वो अपने स्वतंत्र बंगाल धीरे धीरे मुगलों से क्या कर देंगे? अलग करते हुए यानी स्वतंत्र बंगाल का निर्माण करेंगे। और फिर यानी मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आएगा? तो उनका पुत्र, क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां के बाद आते हैं आपका शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन का पुत्र फिर आता है आपका सरफराज खां, और सरफराज खां के बाद आपका आएगा अलीवर्दी खां। वहाँ पे हम लोग देखेंगे एक गिरिया का युद्ध होगा, फिर मनिहारी का युद्ध होगा, और फिर गिरिया के युद्ध पढ़ने के बाद, मनिहारी का युद्ध पढ़ने के बाद हम लोग फिर देखेंगे आपका प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल की घटना भी उसमें देखना है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों आपका बक्सर युद्ध, बक्सर का युद्ध। और इस तरह से यानी बक्सर के युद्ध के बाद देखा जाए तो संपूर्ण बंगाल में क्या हो जाएगा? अब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाएगी, यानी पूर्ण रूपेण यानी वास्तविक रूप से इनका अधिकार हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तथा साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे हमारे लिए यही उम्मीद है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।